बाइबल में लिखा हमारा युद्ध किसी इंसान के साथ नहीं बल्कि उस शैतान के साथ है जो दिखता नहीं है, उस शैतान के साथ जिसका हेड ऑफिस आसमान में है। बाइबल में लिखा परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो ताकि तुम बुरे दिनों में सब कुछ सह के सामना करके खड़े रह सको, ताकि तुम दुष्ट के उस जलते हुए तीरों को बुझा सको जो तुम्हारी ओर आएंगे, बीमारी के रूप में, विरोध के रूप में, कर्जे के रूप में, पाप के रूप में। बाइबल में लिखा परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। आज हम कुछ हथियारों का जिक्र करेंगे। बाइबल में जब आप दानियेल की पुस्तक पढ़ते हैं, उसकी 2 आयत में पढ़ते हैं, बाइबल में लिखा उन दिनों में मैं दानियेल 3 सप्ताह तक शोक करता रहा। उन 3 सप्ताहों के पूरे होने तक मैंने ना तो स्वादिष्ट भोजन किया, ना मांस, ना दाख मधु अपने मुंह में रखा, ना अपनी देह में कुछ तेल लगाया। बाइबल में लिखा पवित्र आत्मा ने दानियेल के हृदय में एक बात डाली, चल दानियेल फास्टिंग करते हैं, चल प्रेयर करते हैं, चल परमेश्वर के सामने एक एग्रीमेंट में जा, एक वाचा में जा, एक मन्नत में जा कि तू 3 सप्ताह तक ना तो कुछ खाएगा, ना तो कुछ पिएगा, ना दाख मधु पिएगा, ना तो कुछ खाएगा, ना अपनी देह पे तू तेल लगाएगा। बाइबल में लिखा पवित्र आत्मा ने उसकी अगुवाई की कि वो परमेश्वर के सामने प्रार्थना में जाए, एक एग्रीमेंट प्रेयर में जाए, एक वाचा की प्रार्थना, एक वाचा को बांधना। जब रजिस्ट्री करते हैं तो एक वाचा बांधते हैं कि अब ये मकान मेरा है, मैंने आपको पैसा दे दिया है। पवित्र आत्मा ने दानियेल की अगुवाई की कि चल एक वाचा को बांध। जिस तरह पवित्र आत्मा ने अगुवाई की थी हन्ना की, हन्ना तेरे पास कोई बेटा नहीं, चल आ अब वाचा को बांध कि परमेश्वर अगर तू मुझे याद रखे, अगर तू मेरी सुधि ले, अगर तू मुझे बेटा दे, तो ये बेटा जो तू मुझे देगा मैं तेरे भवन में तेरी महिमा के लिए तुझे दे दूंगी। परमेश्वर ने कहा तुझे बेटा चाहिए, मुझे प्रॉफिट चाहिए, चल बात करते हैं। तुझे बेटा चाहिए, मुझे भविष्यवक्ता चाहिए, चल एग्रीमेंट बांधते हैं, वाचा बांधते हैं, बात करते हैं, एक जेंटलमैन की तरह वाचा को बांधते हैं। मन्नत को हिंदी की बाइबल में अच्छा शब्द नहीं है मन्नत, अच्छा है, बहुत अच्छा नहीं है मन्नत, लेकिन इंग्लिश की बाइबल में है वाओ, यानी एक एग्रीमेंट, एक वाचा बांधना, एक परमेश्वर के साथ एक बात में एग्री होना कि परमेश्वर। बाइबल में लिखा जब पवित्र आत्मा ने दानियेल की अगुवाई की कि 3 सप्ताह तक तू प्रार्थना करेगा, तू कुछ नहीं खाएगा, तो अपने देह पे तेल नहीं लगाएगा और तू दाख मधु नहीं पिएगा। बाइबल में लिखा जब परमेश्वर ने उसकी अगुवाई की, जब उसने प्रार्थना करना शुरू किया तो 10 की 12 आयत में लिखा कि एक दूत दानियेल के सामने आता है। जब दानियेल प्रार्थना करता है, एक वाचा की प्रार्थना, एक एग्रीमेंट की प्रार्थना। एग्रीमेंट का मतलब परमेश्वर को रिश्वत देना नहीं कि प्रभु अगर तू ये करेगा तो मैं ये कर दूंगा। एक एग्रीमेंट का मतलब एक परमेश्वर के साथ नम्रता के साथ, दीनगी के साथ, हन्ना की तरह परमेश्वर के सामने जाना और रोते हुए बोलना, परमेश्वर अगर तू मुझे ये दे तो मैं तेरी महिमा के लिए इसे दे दूंगा। बाइबल में लिखा जब परमेश्वर ने दानियेल की अगुवाई की कि चल और प्रार्थना में जा, उसने 3 सप्ताह तक प्रार्थना की। लेकिन बाइबल ये बताती है जब उसने पहले दिन प्रार्थना की, उसी समय परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुन लिया। बाइबल में लिखा जब पहले दिन उसने प्रार्थना की, परमेश्वर ने अपने दूत को स्वर्ग से भेज दिया। जब आप 6 आयत में पढ़ेंगे तो उस दूत का पहरावा और उसका अपीयरेंस क्या था, वो कैसा दिखता था, उसमें लिखा है। और उस दूत ने कहा, फिर उस दूत ने दानियेल से कहा 12 आयत में, हे दानियेल मत डर, क्योंकि पहले ही दिन जब तूने समझने,
बूझने को मन लगाया था और अपने परमेश्वर के सामने अपने आप को दीन किया था, उसी दिन तेरे वचन सुने गए और मैं तेरे वचनों के कारण आ गया हूं। दानियल, जिस दिन तूने फैसला किया था समझने और बूझने का, यानी परमेश्वर की व्यवस्था को समझने का, यानी अपने जीवन में कमियों को देखने का, उन्हें दूर करने का फैसला करने का, जिस दिन तूने मन लगाया था, जिस दिन तूने ये सोचा था मेरे जीवन में परमेश्वर की महिमा और उसकी इच्छा पूरी हो, जिस दिन तूने सोच लिया था, जिस दिन तूने अपने आप को दीन कर लिया, जिस दिन पवित्र आत्मा ने जब तेरी अगुवाई की, तूने फैसला कर लिया कि मैं 21 दिन परमेश्वर की प्रेजेंस में रहूंगा, खाऊंगा नहीं, पीऊंगा नहीं, तेल नहीं लगाऊंगा, यानी मैं अपने आप को सिर्फ कंसंट्रेशन रखूंगा परमेश्वर की वचनों पे, अपने शरीर को पवित्र आत्मा के अधीन कर दूंगा, भूख को अपने ऊपर हावी नहीं होने दूंगा, पैसे को अपने ऊपर हावी नहीं होने दूंगा। बाइबल में लिखा 21 दिन जब उसने प्रार्थना की, वो दूत उसके सामने आकर क्या बोलता है कि पहले ही दिन जब तू प्रार्थना करने को बैठा था, पहले दिन जब तूने समझने और बूझने को अपना मन लगाया था, यानी परमेश्वर की इच्छा क्या है, उसकी प्लानिंग क्या है, उसकी मर्जी क्या है, मेरे जीवन में परमेश्वर की क्या इच्छा है, लिखा उसी दिन तेरे वचन सुने गए। जब तूने अपने आप को दीन किया, जब तूने अपने आप को हम्बल किया, लिखा उसी दिन स्वर्ग से भेज दिया गया था। पहले दिन स्वर्गदूत स्वर्ग से भेज दिया गया। जब दानियल ने प्रार्थना करनी शुरू की, लिखा उसी दिन परमेश्वर ने उसके वचन को सुना और स्वर्गदूत को भेज दिया। लेकिन जब आप ध्यान से बाइबल पढ़ते हैं, वो स्वर्गदूत 21 दिन बाद उसे मिला। जिस दिन उसने प्रार्थना की, परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना की और मन लगाया। परमेश्वर ने देखा इसका दिल बदल रहा है, परमेश्वर ने देखा ये अपने मन को दीन कर रहे हैं, परमेश्वर ने देखा ये अपने जीवन में अब चंगाई के लिए नहीं, अब बरकत के लिए नहीं, अब आशीष के लिए प्यासा नहीं, अब ये मेरे लिए प्यासा हो चुका है। बाइबल में लिखा पहले दिन परमेश्वर ने अपने दूत को भेजा, जा और दानियल की प्रार्थना का उत्तर दे। लेकिन बाइबल बताती है वो दूत पहले दिन पहुंचा नहीं, दूसरे दिन भी नहीं पहुंचा, वो 21 दिन के बाद दानियल के पास पहुंचा। और जब आप 13 आयत पढ़ते हैं, उसमें लिखा उस दूत ने दानियल से कहा, फारस के राज्य का प्रधान 21 दिन तक मेरा सामना किए रहा। हालेलुया! फारस के राज्य का प्रधान 21 दिन तक मेरा सामना किए रहा, परंतु मिकाएल जो मुख्य प्रधानों में से है, वह मेरी सहायता करने के लिए आया, इसलिए मैं फारस के राजाओं के पास रहा। अब तुम्हें समझाने आया हूं। और उसने सब बातों का दर्शन का अर्थ उसे समझाया। फारस के राज्य का लिखा प्रधान ने मुझे रोक लिया था। ये कौन है? वही दुश्मन जिसकी मैं बात कर रहा हूं, जिसका हेड ऑफिस आसमान में है। वही दुश्मन, जब आप प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर जो दयालु है, जो पहले दिन आपकी प्रार्थना का उत्तर देना चाहता है, लेकिन वो शैतान जो आपके विश्वास को हिलाना चाहता है, लिखा उसने दूत को कैप्चर कर लिया। जब उसने देखा, दानियल ने समझने और बूझने को मन लगाया, जब शैतान ने देखा कि दानियल ने अपने आप को दीन कर लिया है, जब शैतान ने देखा दानियल ने परमेश्वर की मर्जी को पूरे करने का फैसला कर लिया है, लिखा शैतान ने भी फैसला कर लिया उसके विश्वास को हिलाने का। और बाइबल में लिखा है जैसे ही दूत आसमान से उतरा, शैतान उसका सामना करने को निकला और 21 दिन तक उससे लड़ता रहा। और बाइबल में लिखा जब मिकाएल कौन है? स्वर्गदूतों का प्रधान, सबसे बड़ा स्वर्गदूत है। लिखा उसने आकर उसकी सहायता की, उसे शैतान से छुड़ाया। और 21 दिन के बाद वो दानियल के पास पहुंचा और उसको बताया कि मुझे फारस के राजा के राज्य खान ने मुझे पकड़ लिया था। एक प्रधान देश का है, प्रधानमंत्री जिसे हम बोलते हैं। एक प्रधान पंजाब का है, फिर एक प्रधान जलंधर का है, फिर एक प्रधान गांव का है, फिर एक प्रधान मोहल्लों का है, फिर एक घर का प्रधान है। उसी तरह शैतान है। शैतान अपने दूतों को अलग अलग बिठा के रखता है, आपके विश्वास को हिलाने के लिए योजनाओं को बना के रखता है। लिखा उस शैतान ने जो पूरे
मोहल्ले, पूरे देश का प्रधान था, बड़ा शैतान दुष्ट आत्मा थी। उसने उस स्वर्गदूत को पकड़ लिया, उसके साथ युद्ध किया, उसे जाने नहीं दिया। ऐसा ना हो कि दानियेल का विश्वास बढ़ जाए, ऐसा ना हो कि दानियेल जब प्रार्थना करने बैठा है, जब उसको प्रार्थना का उत्तर मिलेगा उसका विश्वास बढ़ेगा, प्रभु के करीब जाएगा। बाइबल में लिखा उसने रोकने की कोशिश की, 21 दिन तक लड़ता रहा। और बाइबल में लिखा जब मिकाएल बड़ा स्वर्गदूत उसे आके छुड़ाता है, फिर वो दानियेल के पास पहुंचता है, अपनी गवाही देता है कि मुझे शैतान ने पकड़ लिया था। जब आप समझने और बूझने को मन लगाते हैं, जब आप सोचने के फैसला कर लेते हैं कि परमेश्वर की प्लानिंग क्या है, उसकी इच्छा क्या है, उसकी मर्जी क्या है, जब आप अपने आप को दीन करते हैं, एग्रीमेंट प्रेयर में जाते हैं, वाचा बांधते हैं। हन्ना ने वाचा बांधी, अगर तू मुझे याद करे, अगर तू मेरी सुधि ले, अगर तू मुझे बेटा दे, ये बेटा जो तू मुझे देगा मैं तेरे भवन में दे दूं। अपने होंठ खोल के जो आपने एग्रीमेंट किया था उसे याद करो। जब आपने परमेश्वर को बोला था मैं प्रार्थना करूंगा, मैं ये करूंगा, वो करूंगा, तेरे राज्य के लिए ये करूंगा। बाइबल में लिखा वो एग्रीमेंट जब शमूएल ने तोड़ा, जब सैमसन ने तोड़ा, जब सैमसन ने वो एग्रीमेंट तोड़ दिया, उसकी माता का एग्रीमेंट था जब तक ये जिएगा इसके सिर पर कोई छुरा नहीं फिरेगा। लिखा उस के सिर पे जब छुरा फिरा, उस सैमसन के सिर पे जब छुरा फिरा, उसकी ताकत चली गई। आम व्यक्ति की तरह वो व्यक्ति बन चुका था। जब पहले वो अपने आप को हिलाता था तो सामर्थ निकलती थी और दुश्मन भागते थे। जब बाद में उसने अपने आप को हिलाया, कुछ नहीं हुआ, क्योंकि वो वाचा तोड़ चुका था जो उसकी परमेश्वर के साथ थी। वाचा की प्रार्थना में ताकत है, वाचा की प्रार्थना में, एग्रीमेंट प्रेयर में ताकत है, एग्रीमेंट में ताकत है। बाइबल में लिखा याकूब ने एग्रीमेंट किया था, योना ने एक एग्रीमेंट किया था, जब उसने तोड़ा, बाइबल में लिखा मछली के मुंह में गया, मौत के मुंह में गया, 3 दिन रात तक मछली के पेट में रहा। जब उसने फिर, बाइबल में लिखा योना 2 किनों में पढ़ेंगे, उसने जब फिर से एग्रीमेंट किया, परमेश्वर मैं उन कामों को करने के लिए तैयार हूं, परमेश्वर ने उसे फिर से छुड़ाया। जब मेरे को दुष्ट आत्मा के अटैक होते थे, ये एक ऐसी बात है जो केवल आत्मिक कानों से समझी जा सकती है, दिमाग से समझी जा सकती है। अगर रात को 12 बजे अटैक होना तो पवित्र आत्मा ने मुझे बोलना एग्रीमेंट में जा, वाचा बांध अभी से कि तू अभी से रोजों में है। मैंने बोलना परमेश्वर अभी तो मैंने 9 बजे खाना खाया है, तो रोजा कहां से शुरू हो जाएगा। प्रभु ने बोला अपने मुंह से बोल, अभी से रोजा शुरू, अभी से प्रार्थना शुरू, चाहे तूने खाना खाया कोई मतलब नहीं, अभी से जब तेरे को अटैक हो रहा है बोल, अभी से रोजा शुरू, अभी से प्रार्थना शुरू, अभी से बाइबल शुरू। सेकंड्स में अटैक खत्म हो जाता था मेरा और दुष्ट आत्मा छोड़ के चला जाता था। एग्रीमेंट की प्रेयर में वो ताकत है जो आपको अगर समझ आ जाए, आप कभी अपने जीवन में एक पोजीशन में नहीं रहेंगे, अपने घराने में कभी आप दुखी नहीं रहेंगे। परमेश्वर की आत्मा ने मेरी अगुवाई करनी, टीवी बंद कर, ये समय मुझे दे, गाने बंद कर, ये समय मुझे दे, मेरे साथ एग्रीमेंट कर, मेरे साथ एक वाचा बांध, तो मेरे साथ समय बिताएगा, ज्यादा से ज्यादा समय मुझे देगा, मेरी प्रेजेंस में ज्यादा रहेगा, बाइबल में रीडिंग में ज्यादा रहेगा, तो अपने माहौल को मेरे हिसाब से बदलेगा। जैसे जैसे मैं एग्रीमेंट प्रेयर में जाता गया, मेरी चेंज होती गई, सेवकाई चेंज होती गई, घराना चेंज होता गया, सब कुछ जो मेरे साथ संबंधित था सब कुछ बदल गया। इवन जो लोग मेरे साथ थे उसे भी परमेश्वर ने बदल के रख दिया। जब दानियेल ने एग्रीमेंट का वायदा किया और उस एग्रीमेंट को पूरा किया, बाइबल में लिखा परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना और उसे उत्तर दिया। जब आप वाचा की प्रार्थना में जाते हैं, जब आप वाचा बांधते, परमेश्वर मैं इतने घंटे तेरी हजूरी में रहूंगा, मैं इतने घंटे रोज बाइबल पढ़ूंगा, मैं इतने रोजे हफ्ते में रखूंगा। जब परमेश्वर का आत्मा आपके हृदय से बात करे, प्रभु मैं इन कामों को पूरा करूंगा, मैं इस चीज को पूरा करूंगा, जो तेरा आत्मा मुझसे कह रहा है मैं उन कामों को पूरा करूंगा।
हालेलुया। बाइबल में लिखा वो एग्रीमेंट, वो वाचा जो परमेश्वर के साथ आप बांधते हैं, परमेश्वर उसे कभी नहीं तोड़ते अगर उसे आप ना तोड़ें। हन्ना ने वाचा बांधी और परमेश्वर ने उसको सुना। डैनियल ने वाचा के साथ प्रार्थना की और परमेश्वर ने उसको सुना। चाहे शैतान ने उस स्वर्गदूत को पकड़ के रख लिया, जब आप प्रार्थना करते हैं परमेश्वर उत्तर भेजते हैं। शायद वो किसी दुष्ट आत्मा ने उत्तर को पकड़ा हुआ है, लेकिन जब आप उस प्रार्थना को छोड़ेंगे नहीं, जब आप उन रोजों को छोड़ेंगे नहीं, जब आप उस पे अड़े और खड़े रहने छोड़ेंगे नहीं, वो दूत आपके पास पहुंचेगा, वो उत्तर आपके पास पहुंचेगा। वो चीज मांग रहे हैं, दिन और रात उसके नाम की दुहाई दे रहे हैं। लिखा, अगर एक विधवा का अन्याय पापी व्यक्ति कर सकता है, अगर विधवा बार बार जाके उसे तंग करती है, तो मैं तेरा न्याय क्यों नहीं करूंगा, मैं तेरा काम क्यों नहीं करूंगा, मैं तुझे ब्लेस क्यों नहीं करूंगा, मैं तुम्हें चंगा क्यों नहीं करूंगा। पर अड़ा रहे और खड़ा रहे, प्रार्थना करता रहे, वाचा में बंधा रहे, मैं तेरे कामों को पूरा क्यों नहीं करूंगा। हालेलुया। बाइबल, डैनियल एक एग्रीमेंट प्रेयर में परमेश्वर के सामने गया, याकूब एक एग्रीमेंट में परमेश्वर के सामने गया, हन्ना एक एग्रीमेंट में परमेश्वर के सामने गई, योना एक एग्रीमेंट में फिर परमेश्वर के सामने गया। परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना, उसे फिर से मछली के पेट से बाहर निकाला और उस शहर में भेजा जिसको परमेश्वर बचाना चाहते थे। हालेलुया। एक दिन जॉयस मेरे परमेश्वर के सामने रो पड़ी, कहती, परमेश्वर तू मुझे बार बार एग्रीमेंट करने को बोलता है, ये चीज मत कर, ये चीज मत कर, ये चीज मत कर, ये कर, ये कर। मैं फ्रस्ट्रेट हूं, मैं खींच गई हूं, मैं भी दुनिया में रहती हूं। परमेश्वर ने कहा, जॉयस तू मुझसे ज्यादा मांगती है, तेरा पति ज्यादा नहीं मांगता। जब तू मुझसे ज्यादा मांगती है, मैं तेरे को ज्यादा एग्रीमेंट में जाने के लिए बोलता हूं। तू मांगना बंद कर दे, मैं कहना बंद कर दूंगा। जब मैं सेवकाई में नया था, मैंने कहा, परमेश्वर मैं ऐसी सेवा नहीं करना चाहता जैसी दुनिया करती है। मैं तेरी सामर्थ से चलना चाहता हूं, तेरी आत्मा से चलना चाहता हूं। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे चर्च नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए, घर नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ और सिर्फ तेरा अभिषेक चाहिए, तेरी प्रेजेंस मेरे साथ रहे। दुनिया की सब चीजें मैं जानता हूं मेरा पीछा करेंगी। परमेश्वर ने कहा, चल आजा, ये कर, 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 ये कर। इतना कुछ जब परमेश्वर ने करने के लिए बोला, आज ये चर्च उस चीज का रिजल्ट है। हालेलुया। पिछले 13 हफ्तों में 3002 लोग नए आए हैं चर्च में, सोल्स बची हैं, रूहें बची। सबसे बड़ा चमत्कार जिसे मैं चमत्कार मानता हूं, हृदय का बदलना, जीवन का बदलना, एक व्यक्ति का बदलना, उसके हार्ट का बदलना, परमेश्वर को अपना जीवन देना, अपने आप को समर्पित करना और क्योंकि जब एक समर्पित करेगा, लाखों चंगाइयां उस एक के द्वारा होंगी, लाखों बरकतें उस एक के द्वारा होंगी। जब एक बदलेगा, हजारों बदल जाएंगे। यह सबसे बड़ा मिरेकल है जो परमेश्वर आपके जीवन में करना चाहते हैं। जब आप प्रार्थना करेंगे उस चंगाई के लिए, हो सकता है उस प्रार्थना का उत्तर परमेश्वर ने दे दिया हो, लेकिन उस शैतान ने जो आपको भरमाना चाहता है, उस उत्तर को पकड़ के रखा हो। लेकिन अगर आप हटेंगे नहीं, आप खड़े रहेंगे, आप अड़े रहेंगे, परमेश्वर सहायता भेजेगा। जिस तरह डैनियल के लिए सहायता आई थी, आपके लिए आएगी। आमीन। जिस तरह डैनियल के लिए सहायता स्वर्ग से आई थी, आपके लिए परमेश्वर स्वर्ग से बोलेंगे। जिस तरह डैनियल के लिए मिकाएल आया था, परमेश्वर का दूत आपके लिए आएगा, उसका फेवर आपके लिए आएगा, उसकी दया आपके लिए बोलेगी, उसका अनुग्रह आपके लिए बोलेगा। शैतान चाहता है हम निराश रहें, वो चाहता है जो प्रार्थना हम कर रहे हैं इमीडिएटली हम उसका उत्तर जब नहीं मिलता, वो चाहता है हम प्रार्थना करना छोड़ दें। क्या होता अगर डैनियल 19वें दिन प्रार्थना छोड़ देता? बाइबल में लिखा, हियाव ना छोड़, तू जानता है मसीह में की गई मेहनत व्यर्थ नहीं है। प्रार्थना करना ना छोड़, तू जानता है मसीह में की गई प्रार्थना व्यर्थ नहीं है। अड़ा और खड़ा रह, तू जानता है तू गवाही के साथ वापिस आएगा। एक औरत जो प्रार्थना कर रही थी, परमेश्वर मुझे बैलों की जोड़ी दे, मुझे बैलों की जोड़ी दे। एक हफ्ते जब जबरदस्त प्रार्थना, दीवारें हिला दी घर की। धीरे धीरे प्रार्थना का जोश कम होता गया, धीरे धीरे प्रार्थना भी बंद कर दी।
एक दिन आराम से सो रही थी वो, उसे दर्शन आया, उसके घर में दो बड़े बड़े सांप हैं, उनका पेट बहुत बड़ा बड़ा है। जब उसने अपने पास्टर से पूछा, उसने कहा क्या मांगा था तूने परमेश्वर से? कहती दो बैल, एक बैल की जोड़ी। उसने कहा परमेश्वर ने भेज दिए थे, जब तेरे दरवाजे पे आए तूने प्रार्थना करनी बंद कर दी, उसे शैतान खा चुका है। बाइबल में लिखा जब दानियल ने प्रार्थना की, उसने छोड़ा नहीं, प्रार्थना को छोड़ा नहीं, 21 दिन प्रार्थना करता रहा, जबकि पहले दिन उसकी प्रार्थना सुन ली गई थी। जब वो वाचा की प्रार्थना में आया, पहले दिन उसको उत्तर भेज दिया गया था स्वर्ग से। लेकिन शैतान, जिसका हेड ऑफिस आसमान में क्यों है? ताकि आपके दूतों को वो कैप्चर कर सके। उस स्वर्गदूतों को जो आपका जवाब लेके आ रहे हैं, उन्हें वो अपने हाथ में कर सके, आपके विश्वास को हिला सके, आपके विश्वास को छलनी कर सके, ताकि आप यीशु मसीह के वचनों पे विश्वास नहीं, अपनी ताकत पे विश्वास करें। लेकिन बाइबल में लिखा दानियल ने प्रार्थना करना नहीं छोड़ा। वो जानता था एग्रीमेंट की प्रार्थना में ताकत है, वो जानता था वाचा की प्रार्थना में ताकत है, वो जानता था जब वो परमेश्वर के सामने जाए उसे परमेश्वर उत्तर देंगे। स्लोली बट श्योरली वो उत्तर को देखेगा। परमेश्वर का आत्मा उसके जीवन में काम कर रहा है, उसकी आत्मा जानती थी। हालेलुया। परमेश्वर चाहता हम फेथ से भरे रहें, विश्वास से भरे रहें। वो नहीं चाहता अज्ञानता के कारण हम नाश हों। बहुत से लोग पूछते हैं मैं प्रार्थना कर रहा हूं, कोई उत्तर नहीं। दानियल को याद रखो, उसको याद रखो। शैतान जो रियल है उसको भी याद रखो। लिखा उसने उस स्वर्गदूत को पकड़ लिया रास्ते में, उससे लड़ा, उसे आने नहीं दिया नीचे, उसे नीचे नहीं आने दिया कि वो दानियल के साथ पहले दिन बात करे। जब उसने प्रार्थना करना नहीं छोड़ा, उसने परमेश्वर के सामने प्रार्थना करना नहीं छोड़ा, जब परमेश्वर ने देखा कि ये क्या बात है, दानियल अभी भी प्रार्थना कर रहे हैं, अभी भी दुहाई दे रहे हैं, जब देखा तो स्वर्गदूत कैप्चर हो चुका था। परमेश्वर ने मिकाएल को भेजा, मिकाएल ने खिला के रख दिया उसको, उसने छुड़ाया उस स्वर्गदूत को। फिर वो दानियल के पास जाता है और अपनी गवाही देता है कि दानियल फर्स्ट डे पहले दिन जब तू प्रार्थना करने के लिए बैठा था, परमेश्वर ने मुझे भेज दिया था। फारस के राज्य के प्रधान ने मुझे पकड़ लिया, मिकाएल ने मुझे छुड़ाया, अब मैं तुम्हें उत्तर देने आया हूं, अब मैं तुम्हें ब्लेस करने आया हूं। हालेलुया। बाइबल में लिखा तुम्हारे पास हथियार हैं, लिखा अपने हथियारों को बांध। बाइबल में लिखा तेरे पास हथियार हैं ताकि तू बुरे दिनों का सामना कर सके। अपने हथियारों को बांध के रख, दुष्ट के जलते तीरों को, ताकि तू बुझा सके। वो शैतान जो दिखता नहीं है लेकिन हर वक्त तुम्हारे विश्वास को अविश्वास में बदलने के लिए काम करता है, पवित्रताई को वो आपके जीवन में अपवित्रताई में बदलने के लिए वो काम करता है, हर वक्त आप में शक और डर डालने के लिए वो काम करता है। आप उसके वचन पे अड़े और खड़े न रहे, हर वक्त वो काम करता है। आपको निराश करने के लिए हर वक्त वो काम करता है। लेकिन बाइबल में लिखा जब आप अड़े और खड़े रहेंगे, प्रार्थना में रहेंगे, एक वाचा की प्रार्थना जो परमेश्वर मेरे हृदय में डाल रहा है। अगर आपके हृदय में परमेश्वर डाले टीवी मत देख तो मत देख, अगर वो डाले कि ये मत कर, मत कर, मत कर, मत कर, दुनिया क्या करती, नो प्रॉब्लम, परमेश्वर आपको क्या कह रहे हैं, अगर आप सुनेंगे आप कभी सेम वापस नहीं आएंगे। जो आपको परमेश्वर कह रहा है उन कामों को पूरा करो। जब मुझे परमेश्वर ने कहना शुरू किया था, कभी कभी मैं डाउट करता था, क्या ये सचमुच परमेश्वर की ओर से है? कहीं ऐसा तो नहीं शैतान मुझे बोर कर रहा हो, मेरे जीवन को इतना बोरिंग कर दे कि मैं, लेकिन वो शैतान नहीं था, सचमुच परमेश्वर का आत्मा मेरी अगुवाई कर रहा था दुनिया से बाहर आने के लिए। लोहिया, आज रियल जीवन शुरू हुआ, आज रियल सेवकाई शुरू हुई जब मैंने परमेश्वर की बातों को सुना। वो आपकी निराशाओं को इस्तेमाल करता है आपके आत्मिक कानों को खोलने के लिए, आपकी बीमारियों को इस्तेमाल करता है आपके आत्मिक दिमाग को समझने की ताकत देने के लिए। वो आपकी निराशाओं को इस्तेमाल करता है अपने करीब लेके आने के लिए, आपके साथ वाचा में जाने के लिए। कोई वाचा नहीं बांधता जब तक वो निराश ना हो, कोई वाचा नहीं बांधता जब तक वो दुखी ना हो।
हन्ना ने दुखी होकर बोला था, अगर तू मुझे याद करे, अगर तू मेरी प्रार्थना सुने, अगर तू मुझे बेटा दे, ये बेटा जो तू मुझे देगा मैं तेरे भवन में दे दूंगी। योना ने दुखी होकर बोला, परमेश्वर अगर तू मुझे छुड़ाए तो मैं वो करूंगा जो तू चाहता है। अब मैं भागूंगा नहीं तेरी प्रेजेंस से, क्योंकि मैं भाग के आया हूं। जो तूने कहा मैंने वो कर किया नहीं, अब मैं मौत के मुंह में हूं। अब लेकिन जो तू कहेगा मैं करने के लिए तैयार हूं, मुझे छुड़ा। हालेलुया। जब आप वाचा में परमेश्वर के सामने जाएंगे, वाचा बांधेंगे, पवित्र रहने की वाचा बांधेंगे। बेनीहीन जब सेवकाई में उठे, परमेश्वर से अभिषेक मांगा, परमेश्वर मुझे अभिषेक चाहिए, मुझे ताकत, तेरी ताकत चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। परमेश्वर ने कहा, बेनीहीन, बेनी अपनी गर्लफ्रेंड को छोड़ दे, अपनी गर्लफ्रेंड को छोड़ दे। अगर तू मुझे पाना चाहता है तो उसे छोड़ दे। वो बेनीहीन जो बिल्कुल न्यू थे परमेश्वर में, उन्होंने कहा, परमेश्वर आज से मैं अपनी गर्लफ्रेंड को छोड़ता हूं। जब परमेश्वर आपको अपने पास बुलाएंगे, आपको बताएंगे, आपके दिल में डालेंगे, छोड़ने के लिए बोलेंगे जो छोड़ना चाहिए, पकड़ने के लिए बोलेंगे जो पकड़ना चाहिए, फिर आप वो बनेंगे जिस जो परमेश्वर आपको बनाना चाहते हैं। हालेलुया। उन्होंने उस लड़की को छोड़ दिया। आज करोड़ों रूहें उस एक व्यक्ति के द्वारा बची। हालेलुया। जब परमेश्वर आपके हृदय से बात करे, उसको पूरा करो। जब परमेश्वर आपके दिल से बात करे, उसे कभी लेट मत करो, उसे कभी लेट मत करो, उसे तुरंत करो। लिखा, जो मन्नत मान के, वाचा बांध के, अपने मुंह से निकाल के फिर पूछ पाछ करने लगे, वो फंदे में फंस जाएगा। वाचा बांध के पूरा ना करना, इससे अच्छा है वाचा ना बांधना। लिखा, जो वाचा प्रभु मैंने बांधी थी, जो मैंने अपने संकट के समय मन्नत मांगी थी, उसे मैं पूरा करूंगा। भजन संहिता कहती है, मैं अपनी वाचाओं को, मन्नतों को तेरे भवन में सबके सामने पूरा करूंगा। बाइबल कहती है। वाचा का मतलब परमेश्वर को रिश्वत देना नहीं, हम्बलनेस के साथ, एक नम्रता के साथ परमेश्वर के सामने प्लीट करते हुए, बेग करते हुए, भीख मांगते हुए, अपने आप को दीन करते हुए, टाट बिछाते। बाइबल में लिखा, परमेश्वर के सामने जाना और बोलना, अगर तू मुझ पे दया करे, अगर तू मुझे याद करे। लोग बोलते हैं, अगर तू मुझ पे दया करे मैं तेनू मान लूंगा। ये रॉन्ग है। उन्होंने, हन्ना ने ये नहीं कहा तू मैं तेनू मान लवांगी। हन्ना ने कहा, अगर तू मुझ पे परमेश्वर दया करे, तू जानता है सारी उम्र मैं तेरे कदमों में हूं, तू जानता है तू दे ना दे, तू मेरा परमेश्वर है, तू बच्चा दे ना दे, तू मेरा परमेश्वर है, आशीषित कर ना कर, तू मेरा परमेश्वर है। सारी उम्र अगर तू मुझे नहीं देगा तो भी मैं तेरे भवन में आऊंगी, तो भी प्रार्थना करूंगी, मैं दुखी तो रहूंगी लेकिन तुझे नहीं छोड़ूंगी। लेकिन अगर तू मुझे याद, अगर तू मेरी प्रार्थना को सुने, अगर तू आज मुझे देखे, अगर तू मेरी प्रार्थना को सुने, जो मैं मांग रही मुझे दे, जो तू मुझे देगा मैं तेरे भवन में उसे वापस कर दूंगी। जब हन्ना ने उस बेटे को वापस किया उसके भवन में, बाइबल में लिखा, उसको और भी बेटे बेटियां परमेश्वर ने दिए। हालेलुया। जब भी परमेश्वर ने मेरे हृदय से कुछ बात की है, वो कानों से बात नहीं करता है, वो कान से बात नहीं करता है, वो इधर बात करता है, दिल से, वो आत्मा में बात करता है। जब परमेश्वर का आत्मा आपकी अगुवाई करे, उसे देर मत करें पूरा करने में। हालेलुया। आपका जीवन सेम नहीं रहेगा। ब्लेसिंग की ऊंचाइयां आप देखेंगे, आशीष की ऊंचाइयां आप देखेंगे, इज्जत की ऊंचाइयां आप देखेंगे, सामर्थ की ऊंचाइयां आप देखेंगे। हालेलुया। जब वो वाचा में जाता है, जब दानियेल वाचा बांध के परमेश्वर के सामने जाता है,
बाइबल में लिखा परमेश्वर उसकी सुनते हैं। हन्ना जब वाचा बांध के परमेश्वर के सामने जाते हैं, बाइबल में लिखा परमेश्वर की सुनते हैं। जब योना फिर से वाचा तोड़ के फंस के वाचा बांध के परमेश्वर के सामने जाता है, बाइबल में लिखा परमेश्वर उसकी सुनते हैं। जब याकूब परमेश्वर के साथ वाचा बांध के दूसरे देश में जाके बोलता है, परमेश्वर अगर तू मुझे बचाए, मुझे खाना दे, मुझे बचा के अपने देश में वापस सही सलामत ले जाए, बाइबल में लिखा वो वाचा बांधता है। परमेश्वर अपनी वाचाओं को पूरा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। अगर आप आज वाचा बांधेंगे, प्रार्थना में रहने की वाचा, बाइबल को इतने घंटे पढ़ने की वाचा, उसकी हुजूरी में रहने की वाचा, वो अपनी वाचाओं को पूरा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। जब आप वर्शिप करते हैं, याद रखो, दूसरा इतिहास 20 में लिखा है, जब एक राजे पे प्रॉब्लम आती है, जब एक राजे पे समस्या आती है, जब 3 राजे उसे घेर लेते हैं, लिखा वो एक फैसला करता है, परमेश्वर की आराधना करने का फैसला। दुश्मन से अपनी ताकत के साथ लड़ने का फैसला नहीं, परमेश्वर की ताकत के साथ लड़ने का फैसला। और बाइबल में लिखा उसने वर्शिप करने का फैसला किया, उसने महिमा करने का फैसला किया। बाइबल में लिखा उसने परमेश्वर की आराधना करने का फैसला किया, लोगों को इकट्ठा किया और बोला अब उसकी आराधना करो, उसकी वर्शिप करो, उसकी महिमा करो। और बाइबल में लिखा जैसे ही वो परमेश्वर के साथ वाचा बांधता है उसकी आराधना करने का, उसके दुश्मन जो तीनों ओर से उसको मारने के लिए आ रहे थे, परमेश्वर का दूत उन्हें आपस में लड़वा के मरवा देता है। हालेलुया। आप जीवित परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, आप उस परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। जब आप होंठों को खोल के नाचते और झूमते उसकी आराधना करेंगे, आपका दुश्मन शैतान कंफ्यूज हो जाएगा, कंफ्यूजन उसके जीवन में आ जाएगी, कंफ्यूजन के साथ वो भाग जाएगा आपके जीवन से। जब वो आपको महिमा करते हुए देखेगा, जब वो देखेगा कि मैं इसके विश्वास को हिलाने की कोशिश कर रहा हूं लेकिन ये मानता ही नहीं है और वर्शिप कर रहा है, जब वो देखेगा मैं बीमारी के द्वारा इसको हिलाने की कोशिश कर रहा हूं लेकिन ये ऊंचे सुर में परमेश्वर की आराधना कर रहा है, वो भाग जाएगा आपके जीवन से। जब वो देखेगा मैं गरीबी पे गरीबी, प्रॉब्लम पे प्रॉब्लम में दिए जा रहा हूं लेकिन ये अपनी वाचा को छोड़ नहीं रहा, भाग जाएगा आपके जीवन से। हालेलुया। जब आप खड़े रहेंगे, जब आप दानियेल की तरह वाचा की प्रार्थना में जाएंगे, परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं। एवरी संडे यहां से जाता था घर में, क्योंकि सुबह से तैयारी करना, परमेश्वर की प्रेजेंस में रहना, उसके वचन के ध्यान में रहना, उसके बाद यहाँ आपको वचन देना, फिर प्रार्थना करनी, हजारों लोगों के लिए, नए लोगों को मिलना, फिर घर पे लोगों को मिलना, उसके बाद सिर्फ 2 या 3 घंटे मैं कंप्यूटर पे बिताता था, सिर्फ 2 या 3 घंटे। परमेश्वर ने एक दिन मुझसे बात की, इसे बंद कर दे और ये भी टाइम तू मुझे दे दे। कितने हफ्ते मैंने वो किया नहीं, जिस हफ्ते मैंने वो किया, मैंने वो आशीष देखी जो पिछले 6 महीने से मैं उसका इंतजार कर रहा था। वाचा जब आप बांधते हैं, ऐसी आशीषें जिसकी गवाही भी नहीं दी जा सकती, ऐसी ब्लेसिंग, ऐसी बात, ऐसे रेवलेशन, ऐसे प्रकाश और ऐसे गहरे भेद जो आपको गवाही नहीं दिए जा सकते, गवाही में बताए नहीं जा सकते। शरीर आपका तंग करेगा, आपको वो बोलेगा आपको कुछ, आत्मा कुछ, परमेश्वर कुछ, आपका शरीर कुछ। किसकी मानना चाहते हैं आप, किसकी सुनना चाहते हैं आप? आपका जीवन, आपका फ्यूचर डिपेंड करता है किसकी सुनना चाहते हैं आप, क्या चुनना चाहते हैं आप? परमेश्वर की आत्मा की आवाज को चुनना चाहते हैं या आप शरीर क्या कहता है, आंखें क्या कहती हैं, दिल और दिमाग और लोग और अपने क्या कहते हैं? आपका जीवन निर्भर करता है, आपका फ्यूचर डिपेंड करता है आज के राइट डिसीजन पे, आपका फ्यूचर डिपेंड करता है आज के उचित डिसीजन जो परमेश्वर की आत्मा की सहायता के द्वारा लिए जाएं। हालेलुया। याद रखो,
प्रार्थना एक हथियार है, याद रखो। वर्शिप करना एक हथियार है, याद रखो। गवाही देना एक हथियार है, प्रचार करना एक हथियार है। अगर ये 4 हथियार आपके जीवन में आएंगे, शैतान आपके जीवन से इतना शर्मिंदा होगा, वापस नहीं आएगा।